हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। तो बेसिकली बात करें हम यहाँ पर कि एसआईआर जो है, एसआईआर किससे जुड़ा हुआ है? एसआईआर जुड़ा हुआ है आपके इलेक्शन कमीशन, मतलब कि जो कौन भारत का वोटर है या कौन नहीं है, उससे एसआईआर जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर बात ये है कि अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा कि इलेक्शन कमिश्नर के पास ये ताकत होती है, ये पावर होती है कि वो क्या कर सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि तीन चीजें हैं। एक है आर्टिकल 326, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960। तो सारी ही चीजों की क्या है, ठीक है, इसमें इलेक्शन कमीशन को पावर देती है। बात करें यहाँ पर हम, लेबर मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि ना उन्होंने एक शिकायत दर्ज करी थी कि भाई जो ये जितने भी आपके डिलीवरी वाले जो होते हैं, ठीक है, ये ना जो सप्लायर होता है उस पर ना एक प्रेशर रहता है कि 10 मिनट के अंदर सप्लाई करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस चीज को बैन करने के लिए बोला है कि भाई ये जो 10 मिनट सप्लाई वाला जो चीज है वो उसको वो क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 17A है, ठीक है, किसका है वो? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। ठीक है, जिसके तहत किसी पे भ्रष्टाचार के केस लगते हैं। बात करें वैली ऑफ फ्लावर, तो वैली ऑफ फ्लावर जो है ना वो उत्तराखंड में है। ठीक है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और दूसरी जो चीजें हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक खुदाई हो रही थी। ठीक है, उस खुदाई में क्या है कि यहाँ पर क्या मिला, बहुत सारे गोल्ड मिले हैं। ठीक है। तो बात करें जगह का क्या नाम है, तो हुबली नाम की जगह है, लकुनी कर्नाटका के अंदर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कौन से मंदिर में क्यू आर बेस्ड सिस्टम, ठीक है, क्यू आर बेस्ड सिस्टम, क्यू आर बेस्ड सिस्टम रहेगा स्लीपर्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है आपका, ठीक है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। ठीक है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में ऐसा हुआ है, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक लोकेशन है, ये कई बार लोकेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से इन चीजों को हमने ऐड करना शुरू कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपको एक सक्षम वैली दिख रही होगी, उसकी लोकेशन देख लेनी है आपने। ठीक है। फिर जैसे ये है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल को देख लो, श्रीनगर कारगिल ले। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि ये इसके मैप में है, सॉरी ये इसके नॉर्थ में है कि ये इसके ईस्ट में है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो उस चीज के लिए आपने इस चीज को ध्यान रखना है। बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो कह रहा है कि ईरान के साथ भारत की बायलैटरल रिलेशनशिप के, भारत की रिलेशनशिप के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो इसके ना, ठीक है, कितने साल हो गए, 75 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, कितने साल पूरे हो गए, 75 साल पूरे हो गए हैं ईरान के साथ। ईरान की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी है तेहरान।
बात करें नेक्स्ट, तो Ministry of Information and Broadcasting and the Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India sign an agreement with कंपनी फॉर इंस्पायरिंग इन्वेटर, नए भारत की नई पहचान। तो बेसिकली क्या है, कौन सी कंपनी के साथ एक डील हुई है, नए भारत की नई पहचान, जो आपने याद रखनी है। तो नेटफ्लिक्स के साथ ये हुआ है, ठीक है। नेटफ्लिक्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने क्या करा है, एक एग्रीमेंट करा है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है, तो 15वें एक ना PFDRA, ठीक है, पेंशन फंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFDRA की फुल फॉर्म होती है। और बेसिकली क्या है, 2003 से पहले हमारे यहाँ पर क्या हुआ करता था, एस्योर्ड पेंशन स्कीम हुआ करती थी, जिसके तहत क्या था कि सभी को जब वो रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जो जो उनकी सैलरी है उसका 50% एज अ पेंशन मिला करता था। लेकिन 2003 के बाद से ये चीज बंद हो गई थी, ठीक है। और इसमें क्या था कि एस्योर्ड पेंशन स्कीम नहीं मिला करती थी। अब एक राज्य ने, ठीक है, तमिलनाडु ने क्या किया है, यहाँ पर एश्योर्ड पेंशन स्कीम शुरू कर दी है। अब वो चीज मुद्दे में है, तो अभी केंद्र सरकार ने एक 15 मेंबर का पैनल बैठाया है जो इसका डिस्कशन करेगा, ठीक है। तो ये वो चीजें ना वहां से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके जो हेड बने हैं वो कौन है, MS साहू, 15 मेंबर की ये है। ये चीजें आपने याद रखनी। अगले क्वेश्चन की बात करें, वुमेन प्रीमियर लीग होने जा रहा है, और वुमेन प्रीमियर लीग के, ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग के जो ऑफिशियल पार्टनर रहेगा, कौन सी कंपनी रहेगी, तो अमूल रहने वाली है वुमेन प्रीमियर लीग की पार्टनर। तो ये था हमारा 14 जनवरी के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 15 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।